मैं हूं दिनेश किवोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने कुछ ऐसा कह दिया कि भारत को लगी मिर्ची, और मिर्ची भी ऐसी कि तड़प कर रह गए। कुछ कर तो सकते नहीं। हाँ, सिंगापुर के एम्बेसडर को तलब किया, उससे नाराज़गी व्यक्त की, इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। ली सेन लुंग ने एक प्रोग्राम में सिंगापुर में कहा कि नेहरू का भारत अब ऐसा भारत बन गया है जहां आधे से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन या मेंबर पार्लियामेंट वो हैं जिनके ऊपर रेप और मर्डर के केसेस हैं। अब ये तो बहुत सख्त बयान है, यानी कि भारत के जो भी आधे से ज़्यादा जो हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो या तो मर्डर कर चुके हैं या वो रेप कर चुके हैं। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि आधे से ज़्यादा एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल केसेस दायर हैं। आज उन्होंने जो बात कही है उस पर मोदी सरकार ने सख्त नाराज़गी व्यक्त की है, लेकिन नाराज़गी व्यक्त करने के अलावा सरकार कर भी क्या सकती है, और तो उनके हाथ में कुछ है नहीं। सिंगापुर के एम्बेसडर को तलब किया और उसको नाराज़गी व्यक्त कर दी, और क्या कर सकते थे। इसके अलावा तो और उनके हाथ में कुछ है नहीं। आप सिंगापुर के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई केस तो दायर कर नहीं सकते। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने कहा कि देश में डेमोक्रेसी को कैसे काम करना चाहिए, और कहा कि नेहरू का भारत वहां पहुंच चुका है जहां आधे से ज़्यादा एमपीज़ के ऊपर मर्डर और रेप के केसेस हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र आदर्शों पर तैयार होते हैं, वक्त के साथ साथ उनके आइडियल्स और जो वैल्यूज़ हैं उस पर गिरावट होने लगती है। इससे इन नेताओं का सम्मान कम होता है। आगे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू समेत दुनिया की कई नेताओं का जिक्र किया। वो शुरुआती में बहुत जज्बे और जज्बात के साथ होती है। जो नेता आज़ादी के लिए लड़े वो महान थे, उनमें गज़ब का साहस और काबिलियत थी। इनमें डेविड बेन गुरियोन और जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर देश जो है उच्च महान मूल्य है उनके आधार पर स्थापित होते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोग आग में से तप कर निकलते हैं वही राष्ट्रों के नेता बनते हैं और वो अपना बड़ा बड़ा नाम करते हैं। उनका ये कहना है कि नेहरू का भारत अब ऐसा भारत है जहाँ ज़्यादातर लोगों के खिलाफ़ जो एमपीज़ हैं मर्डर और रेप के आरोप हैं। जयराम रमेश ने भी हमला किया और कांग्रेस भी हमलावर हुई कि नेहरू जी के ऊपर तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी अटैक ही करते रहते हैं, जबकि अब नेहरू जी की तारीफ़ सिंगापुर के प्रधानमंत्री से आई है, और ख़ास तौर से जो तारीफ़ की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं। अल्टीमेटली सब संस्कारों की बात है। बीजेपी की सरकार में संस्कार तो है नहीं, तो क्या समझेंगे कि जिस आदमी के ऊपर मोदी जी रोज़ अटैक करते हैं वो इस दुनिया में नहीं है। और भारत का कोई प्रधानमंत्री मैंने अपनी लाइफ में पिछले प्रधानमंत्रियों के ऊपर उनको मैंने अटैक करते नहीं देखा, लेकिन ये अटैक करते हैं वो व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो पलटकर जवाब नहीं दे सकते। अगर वो नेहरू जी जिंदा होते जवाब ज़रूर देते मोदी जी को, ना जाने क्या जवाब देते पर ज़रूर देते, पर वो जवाब संस्कारी होता था। वो जवाब जो था वो सधा हुआ और डिसेंट जवाब होता, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया।